हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आईटीआई फिटर ट्रेड का कंप्लीट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिटर ट्रेड थ्योरी देखेंगे। पूरा जीरो लेवल से देखेंगे। जिस स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट इस साल एडमिशन लिए हैं फिटर ट्रेड में, उन लोग को ध्यान में रखते हुए सीरीज को डिजाइन किया गया है और हम पूरा जीरो लेवल से शुरू करेंगे फिटर थ्योरी को और पूरा ये सीरीज फ्री रहेगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी एस्पिरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो फिटर ट्रेड थ्योरी का पूरा फाउंडेशन क्लियर करना चाहते हैं आईटीआई सिलेबस को, तो ये वीडियो सीरीज वो देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम एक मार्किंग टूल देखेंगे जो कि जेनी कैलिपर है। देखिए, ये जेनी कैलिपर है जो कि दो काम के लिए यूज किया जाता है। पहला चीज, ये एक मार्किंग टूल है, मार्किंग के लिए यूज किया जाता है। ये क्या करता है, एज को बेस करके, एज को आधार लेके क्या करता है, एज को सपोर्ट करके ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। जेनी कैलिपर क्या करता है, एज का सपोर्ट लेके पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। वो चाहे इनसाइड एज के लिए अलग जेनी कैलिपर यूज होता है और आउटसाइड एज के लिए अलग जेनी कैलिपर यूज होता है। तो ये जो जेनी कैलिपर है, ये एक क्या है ना, ये एक मार्किंग टूल है। ये जो जेनी कैलिपर है, देखिए जेनी कैलिपर दो तरह का होता है, इसको हम अभी देखेंगे। जो जेनी कैलिपर, पहला चीज है, जेनी कैलिपर एक मार्किंग टूल है। मार्किंग टूल वो होता है जो टूल मार्किंग के लिए यूज होता है, उसको मार्किंग टूल बोलते हैं। तो जेनी कैलिपर क्या है, एक मार्किंग टूल है। इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसका पार्ट्स देखेंगे। इसका पार्ट्स देखेंगे। देखिए, इसमें ना दो ठो लेग होता है। क्या होता है, दो ठो लेग होता है। देखिए, इसका ना दो ठो लेग होता है। दो ठो लेग्स होता है जो कि जॉइंट किया जाता है एक पाइवट के साथ। पाइवट के साथ जॉइंट किया जाता है। देखिए, ये एक लेग है और ये एक लेग है। ये दोनों लेग एक पाइवट के साथ जॉइंट है। ये भी एक लेग है और ये एक लेग है जो कि एक पाइवट के साथ जॉइंट है। तो दो ठो लेग होता है जो कि जॉइंट किया जाता है एक पाइवट के साथ। दो लेग होता है जो जॉइंट किया जाता है एक पाइवट के साथ। ठीक है। जो दो लेग होता है, लेग ना दो तरह का होता है। दो लेग होता है। एक ठो देखिए, ये जो लेग है जिसमें स्क्राइबिंग पॉइंट, ये वाला स्क्राइबिंग पॉइंट है। जिस लेग में स्क्राइबिंग पॉइंट होता है, जिस लेग में स्क्राइबिंग पॉइंट होता है, या ये बोल सकते हैं, ये दो जो जेनी कैलिपर है, ये दोनों का एक लेग सेम सेम है। ये जो स्क्राइबिंग पॉइंट जिसमें जिस लेग में लगा होता है, ये जेनी कैलिपर में जो है वही स्क्राइबिंग पॉइंट, वही लेग इसी जेनी कैलिपर में भी है। जिस लेग में ये स्क्राइबिंग पॉइंट लगा होता है उसको बोलते हैं एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट। इसको बोलते हैं एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट। इसको एडजस्ट किया जाता है, डिवाइडर पॉइंट को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है। ये डिवाइड जो एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट इसमें भी है और इसमें भी है। देखिए, ये वाला एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट है, ये डिवाइडर पॉइंट है, और ये वाला भी एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट है। तो मतलब दो ठो जेनी कैलिपर में जो इसका एक लेग होता है उसका एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है। इसको क्या लिखेंगे ना, एडजस्टेबल 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 डिवाइडर पॉइंट, यही लिख देते हैं। एक लेग जो होता है उसका एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है, और जो दूसरा लेग होता है, जो दूसरा लेग होता है उसको बोलते हैं, ये वाला जो लेग है, ये वाला जो लेग है इसको बोलते हैं एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट। एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट।
ये जो लेग होता है ना, इसको एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट बोलते हैं, ये लेग को और ये लेग को। और जो दूसरा लेग होता है, वो दूसरा लेग दो तरह का होता है। ये जो लेग है, देखिए ये वाला हिस्सा को देखिए और ये वाला हिस्सा को देखिए, आप डिफरेंस पता कर पाएंगे कि चीजें डिफरेंस क्या है। ये जो ये जो स्टाइल में है, इसको बोलते हैं हिली हिली टाइप जेनी कैलिपर। ये जो स्टाइल में है ना, ये जो स्टाइल में है, इसको बोलते हैं हिली टाइप, इसको बोलते हैं हिल टाइप। ठीक है। और ये वाला जो स्टाइल है, इसको बोलते हैं बेंड टाइप। ठीक है। तो दो ठो लेग होता है जेनी कैलिपर पर, एक ठो एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है, दूसरा जो लेग होता है वो दो तरह का होता है, एक ठो हिली टाइप और एक ठो बेंड टाइप। देखिए जो दूसरा लेग है, ये दो तरह का होता है, एक ठो हिली टाइप होता है और एक ठो बेंड टाइप होता है। बेंड टाइप होता है। ठीक है। एक ठो हिली टाइप होता है, एक ठो बेंड टाइप होता है। ये जो हिली टाइप है ना, ये वाला हिली टाइप, ये क्या करता है ना, आउटसाइड एज का सपोर्ट लेके पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। ये क्या करता है ना, आउटसाइड एज का सपोर्ट लेके आउटसाइड एज, सिर्फ आउटसाइड एज लिखते हैं, आउटसाइड एज का सपोर्ट लेके ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। ये बेंट लेग क्या करता है ना, इनसाइड एज का सपोर्ट लेके, इनसाइड एज का सपोर्ट लेके क्या करता है ना, पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। तो अभी पता चल रहा है, चाहे इन हिली टाइप हो चाहे बेंड टाइप हो, जेनी कैलिपर किसी भी टाइप का हो, वो वो जो फंक्शन होता है, उसका जो यूजेस है वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। उसका यूजेस क्या है ना, पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। उसी चीज को देखेंगे, देखिए उसका यूजेस देखेंगे। हमने देखा कि जो हिली जेनी कैलिपर है, वो एक मार्किंग टूल है और इसका दो ठो लेग होता है और एक ठो पाइवट होता है जो दो लेग को ज्वाइन करता है। जो दो लेग होता है, दो लेग से एक लेग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है और जो दूसरा लेग है वो दो तरह का होता है। जो इस टाइप का जो ये लेग होता है, इसको बोलते हैं हिली टाइप, बेंड टाइप, जो कि इनसाइड एज को सपोर्ट लेके पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। और ये जो ये टाइप वाला है, इसको बोलते हैं, सॉरी ये वाला बेंड टाइप है जो कि इनसाइड एज को सपोर्ट लेके पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। और ये वाला हिली टाइप है जो कि आउटसाइड एज को सपोर्ट लेके पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। देखिए कैसे, अगर हिल टाइप को यहाँ आप सेट करेंगे, यहाँ आप सेट करेंगे तो फिर पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे पता है। देखिए पैरेलल लाइन, देखिए ये एज को बेस करके इसको अगर आप स्लाइड करेंगे, इसको अगर स्लाइड करेंगे तो फिर इस तरह का लाइन बनेगा, ये आउटर एज को सपोर्ट करके। अगर वही जगह अगर इसको इनसाइड एज को सपोर्ट करके इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो फिर इस तरह बनेगा। ये वाला आउटसाइड एज है और ये वाला इनसाइड एज। ठीक है। अगर आउटसाइड एज को जेनी कैलिपर सपोर्ट दे के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा है तो ये हिली टाइप होगा। अगर इनसाइड एज को सपोर्ट लेके पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है, उसको बेंट लेग होगा बोला जाता है। या बेंट लेग इनसाइड को सपोर्ट लेता है और जो हिली टाइप है वो आउटसाइड लेग एज का सपोर्ट लेके पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। ही इसका जो यूजेस है वो दो तरह का होता है। पहले देखेंगे, जो इसका पहला यूजेस है कि ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। ठीक है, ड्रॉ parallel line, draw parallel line
टू द इनसाइड और आउटसाइड एज, इनसाइड और आउटसाइड एज को बेस करके पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। ड्रॉ पैरेलल लाइंस ये क्या करता है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है इनसाइड और आउटसाइड एज को आधार लेके या एज को बेस लेके, एज को सपोर्ट लेके पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। ये तो ये इसका पहला यूजेस है, जो जेनी कैलिपर है इसका पहला यूजेस है कि ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है। उसका दूसरा यूजेस है, और एक ठो यूजेस देखेंगे। देखिए जो जेनी कैलिपर है ना, इसका ये पहला यूजेस है और ये दूसरा यूजेस है। ठीक है, तो ये दूसरा यूजेस क्या है इसका ना, ये एक राउंड जॉब का सेंटर को फाइंड आउट करता है। फाइंड द सेंटर ऑफ ए राउंड बार्स, फाइंड द center, find the center of राउंड बार्स। जो राउंड बार्स होता है उसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए जेनी कैलिपर को यूज किया जाता है। देखिए मान लीजिए कि ये एक तो राउंड बार है, इसका सेंटर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। देखिए आप इसको मान ली जिस फिंगर में मैंने रिंग पहना है, इसको मान ली एक एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट है जिसमें एक तो स्क्राइबिंग पॉइंट है, और ये वाला मान लीजिए हिली टाइप है। ये वाला क्या है, हिली टाइप है। तो क्या करेंगे ना, हिली टाइप को इस जगह में रखे, ऐसे एक तो आर्क हाफ जो सर्कल है, ये आर्क होता है, आर्क ड्रॉ करेंगे। देखिए ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इस साइड रख के, इस साइड में हिली टाइप को रखेंगे, यहां एक आर्क ड्रॉ करेंगे। उसी तरह इसी साइड एक ठो हिली टाइप को रखेंगे, यहां एक ठो आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस साइड हिली टाइप को रख के और एक बार ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे। उसी तरह इसी साइड हिली टाइप को रख के ऐसे, देखिए इस साइड हिली टाइप को रख के ऐसे को आर्क ड्रॉ करेंगे। तो इस साइड हिली जो लेग होता है हिली टाइप का, इसको रख के, लेग को रख के यहाँ एक तो हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। उसी तरह सेम प्रोसेस में यहाँ हिली टाइप का जो लेग रख के यहाँ एक हाफ सर्कल को ड्रॉ करेंगे। देखिए जब हमने चारों दिशा से चारों आर्क को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर है ये दोनों कॉर्नर को मिला लेंगे। यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे। जो जिस जगह में ये मिलेगा उस पॉइंट को बोलेंगे ये राउंड जॉब का सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए ये जो पॉइंट मिला ना हमें, यही होता है सेंटर पॉइंट। क्या होता है वो सेंटर पॉइंट होता है। ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट है। तो हम देखें कि जो जेनी कैलिपर है वो दो काम के लिए यूज किया जाता है। पहला चीज है कि ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है, ये आउटसाइड एज को भी सपोर्ट, आउटसाइड एज का सपोर्ट लेके पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है जो कि हिली टाइप है, और इनसाइड एज को सपोर्ट लेके जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है जो कि बेंड टाइप है। ये तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करता ही है, उसके बाद और एक काम क्या काम करता है ना, ये राउंड जॉब का सेंटर को फाइंड आउट करता है। देखिए कैसे सेंटर फाइंड होगा। तो ये दूसरा काम है, ये क्या करता है ना, सेंटर जो राउंड जॉब है उसका सेंटर को फाइंड आउट करता है। अगर आप नोट नहीं किए एक बार इसको पॉज करके नोट कर दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जो जेनी कैलिपर होता है ना, उसका जो साइज होता है वो डिवाइडर जैसा साइज होता है। डिवाइडर का जैसे साइज कैलकुलेट किया जाता है, उस इसका भी वो साइज उसी तरह लिया जाता है। देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट
ये पॉइंट से, ये जो डिवाइडर पॉइंट है यहाँ से, ये जो सेंटर ऑफ पाइवट है इसका बीच में ये जो डिस्टेंस आता है, ये जो डिस्टेंस आता है उसको बोलते हैं साइज, साइज ऑफ जेनी कैलिपर। और ये जो साइज होता है ना, ये साइज कुछ साइज में अवेलेबल है, उस साइज को याद रखिए। कुछ साइज को याद रखिए, ये कुछ साइज में अवेलेबल होता है, ठीक है। देखिए क्या क्या साइज में अवेलेबल होता है। ये एक ठो 150 mm में अवेलेबल होता है, 200 mm में अवेलेबल होता है, 250 mm में अवेलेबल होता है, 300 mm में अवेलेबल होता है। तो ये जो जेनी कैलिपर है ये इसका साइज है, इसी साइज में जेनी कैलिपर अवेलेबल होता है, ठीक है। और साइज कहाँ से कहाँ तक है ना, सेंटर ऑफ पाइवट से डिवाइडर पॉइंट तक। देखिए हमने देखा जेनी कैलिपर क्या है, एक मार्किंग टूल है। इसका पार्ट्स देखे, 2 ठो लेग होता है, एक ठो पाइवट पॉइंट में जॉइंट होता है, 2 लेग होता है, एक ठो एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है, एक ठो दूसरा लेग होता है जो कि 2 तरह का होता है, एक ठो बेंड टाइप है और एक ठो हिली टाइप है। उसके बाद देखिए जो जेनी कैलिपर है उसका 2 ठो यूजेस है। पहला चीज ये कि ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है एज को बेस करके, और दूसरा काम है ये कि राउंड जॉब का सेंटर को फाइंड आउट करता है। और उसके बाद देखिए जी किस किस साइज में जेनी कैलिपर अवेलेबल होता है, 150, 200, 250, 300 mm में जेनी कैलिपर का साइज अवेलेबल है। जेनी कैलिपर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा जाता है जेनी कैलिपर का अदर नेम क्या है, जेनी कैलिपर को और किसी नाम में जाना जाता है, और जेनी कैलिपर का और दूसरा नाम क्या क्या है वो क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए अदर नेम ऑफ, अदर नेम ऑफ जेनी कैलिपर, अदर नेम्स ऑफ जेनी कैलिपर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। पहला चीज है इसको जेनी कैलिपर बोला जाता है, दूसरा है इसको हर्माफ्रोडाइट कैलिपर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है इसको हर्माफ्रोडाइट कैलिपर बोला जाता है, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। देखिए जो जेनी कैलिपर है उसका अदर नेम है एक ठो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, और इसको लेग और पॉइंट कैलिपर से भी बुलाया जाता है, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, ठीक है। और एक ठो नाम में बुलाया जाता है जिसको ऑड लेग कैलिपर बोला जाता है, ऑड लेग, इसका लेग ऑड है, इसको ऑड लेग कैलिपर बोला जाता है। एक तो एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट है, दूसरा हिली टाइप बेंड टाइप है, ठीक है ना। तो इसको ऑड लेग भी बोला जाता है, इसको लेग और पॉइंट कैलिपर भी बोला जाता है। इसको इसका एक तो डीप एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट है और एक तो लेग है, और एक तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी बोला जाता है। देखिए ये नाम को आप आसानी से याद लगे, इसका लेग ऑड है इसीलिए इसको ऑड लेग कैलिपर बोला जाता है, एक तो डिवाइडर पॉइंट है, एक तो दूसरा लेग है, दूसरा लेग हिली टाइप या बेंड टाइप है। और इसको लेग और पॉइंट भी बोला जाता है, इसका एक ठो लेग, 2 ठो लेग है, इसका लेग एक ठो हिली या बेंड टाइप है, दूसरा पॉइंट है। तो ये 3 नाम को आपको याद रखना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा। हर्माफ्रोडाइट पे जो जेनी कैलिपर है इसका 3 ठो अदर नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बहुत चांसेस है अगर जेनी कैलिपर से क्वेश्चन आएगा तो फिर यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। देखिए हम ये सीरीज पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। कोई भी टॉपिक हो उससे जब क्वेश्चन आता है ना, कुछ स्पेसिफिक जगह से स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन तो कहीं कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी बन सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है अक्सर वो स्पेसिफिक जगह से बनता है। जैसे कि जेनी कैलिपर का अदर नेम ज्यादातर पूछता है, ठीक है ना। डिवाइडर पॉइंट को अगर लेंगे, डिवाइडर पॉइंट के बारे में ज्यादा पूछता है, कौन सा मटेरियल में बना होता है उसको पूछता है। तो जो टॉपिक्स होता है उसका कुछ स्पेसिफिक एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है,
क्वेश्चन पूछा तो कुछ कहीं भी कहीं कहीं से भी जा सकता है, लेकिन पूछता है कुछ स्पेसिफिक एरिया है, उसको ध्यान रखना है पढ़ने के टाइम। नहीं तो ऐसा होगा आपको कंप्लीट थ्योरी का कॉन्सेप्ट मालूम होगा, लेकिन जहां से क्वेश्चन आता है उस एरिया को आपको सही से मालूम नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा होगा। इसीलिए पढ़ने का टाइम ये भी देखना है कि किस एरिया से क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। हमें वो सारा चीज देखना है कि जो जो चीज एग्जाम ओरिएंटेड है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए याद रखिए, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, पढ़ने के साथ आप नोट रखिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं होता है, आपको फिर से वीडियो जाने से पहले आप क्या करेंगे, आपका नोट को जाएंगे, तो आपको जल्दी आपका डाउट क्लियर हो सकता है। आज के लिए इतना ही। कंप्लीट फिटर थ्योरी सिलेबस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।